अगर आप इस समय परेशान हैं, मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, बार बार असफल हो रहे हैं और किस्मत को दोष दे रहे हैं, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कहानी आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका भविष्य बदल सकती है। अमावस्या अध्याय 1, अंधेरे में डूबा हुआ एक साधारण इंसान। ये कहानी है आदित्य नाम के एक साधारण से लड़के की। ना अमीर घर से, ना कोई बड़ी पहचान, एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने कभी खास समझा ही नहीं। आदित्य एक छोटे से शहर में रहता था। पिताजी एक मामूली नौकरी करते थे, माँ घर संभालती थी। घर में पैसे हमेशा कम पड़ जाते थे। हर महीने की आखिरी तारीख घर के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होती थी। दिल टूटना अध्याय 2। सपने थे लेकिन हालात नहीं। आदित्य के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था अपने माँ बाप को आराम देना, एक इज्जत की जिंदगी जीना, लोगों से नजर मिलाकर बात करना। लेकिन हर सपने के सामने खड़ी थी गरीबी, डर और असफलताओं की लंबी कतार। वह पढ़ाई में ठीक था लेकिन टॉप नहीं, मेहनती था लेकिन नसीब उसका साथ नहीं देता था। डिसअपॉइंटेड अध्याय 3। जब किस्मत ने पहली बार धोखा दिया। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरियों के इंटरव्यू शुरू हुए। एक एक करके हर जगह से एक ही जवाब मिला, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। आदित्य ने खुद से सवाल किया, क्या मैं ही बेकार हूँ? वह दिन आया जब आखिरी इंटरव्यू के बाद वह अकेला सड़क पर बैठकर रो पड़ा। अध्याय 4, नकारात्मक सोच का जहर। धीरे धीरे आदित्य की सोच बदलने लगी। वह कहने लगा, मेरी किस्मत ही खराब है, अमीर लोग ही आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वह दौर था जब उसकी असली हार शुरू हो चुकी थी, भले ही बाहर से उसने हार मानी न हो। फायर अध्याय 5, एक छोटा सा निर्णय। एक दिन थके हारे मन से आदित्य एक पुराने मंदिर के सामने बैठ गया। वहीं पास में एक बुजुर्ग बाबा रोज लोगों को एक ही बात कहते थे, बेटा हालात नहीं, इंसान की सोच उसकी किस्मत लिखती है। ये लाइन आदित्य के दिल में कहीं गूंज गई। पौधा अध्याय 6, पहला सवाल जो सब बदल सकता है। आदित्य ने पहली बार खुद से पूछा, अगर मेरी किस्मत वाकई खराब है तो क्या मैं उससे बदलने की कोशिश भी नहीं करूंगा? उसी रात उसने एक डायरी खोली और लिखा, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। यहीं से कहानी ने दिशा बदलनी शुरू की। बल्ब अध्याय 7, सोच बदलने की प्रक्रिया। आदित्य ने टीवी कम कर दिया, मोबाइल से फालतू स्क्रॉलिंग बंद की। वह रोज 30 मिनट खुद से बातें करने लगा। हर सुबह आईने में देखकर कहता, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बस जाग नहीं पाया था। पेडेस्ट्रियन अध्याय 8, पहला कदम बहुत भारी होता है। उसने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, तैयारी के साथ। वह हर रिजेक्शन को एक सबक की तरह देखने लगा। सूर्योदय अध्याय 9, अंदर की आवाज। एक दिन आदित्य ने महसूस किया, बदलाव बाहर नहीं, मेरे अंदर शुरू हो रहा है। वह अब किस्मत को दोष नहीं देता था, बल्कि खुद से सवाल करता था। सैंड टाइमर अध्याय 10, इंतजार का दौर। मेहनत चल रही थी लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा था। कई बार मन करता था सब छोड़ देने का, लेकिन अब एक नई चीज पैदा हो चुकी थी, धैर्य। बेल भाग 1 का संदेश। अगर आप आज हार मान लेते हैं तो आपकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप आज खुद को बदल लें तो किस्मत को बदलना मजबूरी बन जाएगा। पिछले भाग में आपने देखा, आदित्य एक साधारण लड़का जो गरीबी, असफलता और किस्मत को दोष देकर धीरे धीरे अंदर से टूट चुका था। लेकिन उसी अंधेरे में एक सवाल ने जन्म लिया था, अगर मैं ही अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लूं तो। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। अध्याय 11, जब जिंदगी ने सबसे बड़ा धोखा दिया। मेहनत जारी थी। आदित्य सुबह जल्दी उठता, सीखता, खुद को बेहतर बनाता, और फिर एक दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उस दिन घर में मिठाई बनती, माँ की आंखों में आंसू थे। पिताजी ने पहली बार गर्व से कंधे पर हाथ रखा। टक्कर अध्याय 12, सपने की पहली दरार। नई नौकरी, नई उम्मीदें, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ऑफिस में उसका मजाक उड़ाया जाता, सीनियर्स उसे हल्के में लेते, उसकी बातों को कोई सुनता नहीं। आदित्य चुप रहता क्योंकि उसे नौकरी खोने का डर था। पेंसिल फेस अध्याय 13, आत्मसम्मान की मौत। एक दिन पूरे ऑफिस के सामने उसकी गलती के लिए उसे बेइज्जत किया गया। वह शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते हैं, तुम जैसे लोग बस मजदूरी के लिए बने होते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाया।
उस दिन वह घर आकर देर तक रोया। फायर अध्याय 14 टूटने की आखिरी हद। कुछ हफ्तों बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कारण परफॉर्मेंस इश्यूज, लेकिन असली कारण था उसकी कमजोरी। उस रात आदित्य ने खुद से कहा, शायद मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। यही वह पल था जहाँ ज्यादातर लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं। अध्याय 15 एक किताब जिसने सोच पलट दी। अगले दिन बेकार घूमते हुए उसके हाथ एक पुरानी किताब लगी। किताब की एक लाइन थी, दुनिया उस इंसान को कुचलती है जो खुद को कमजोर समझता है। आदित्य चौंक गया। उसने पहली बार समझा, समस्या हालात नहीं, समस्या मेरी SELFIMAGE है। पौधा अध्याय 16 सेल्फ रिस्पेक्ट चैलेंज। आदित्य ने खुद से एक वादा किया, मैं अब अपनी इज्जत खुद करूंगा। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं सीखूंगा चाहे समय लगे। उसने तय किया, पहले खुद को अंदर से मजबूत बनाना है। अलार्म क्लॉक अध्याय 17 100 दिन की तपस्या। आदित्य ने 100 दिन का नियम बनाया। हर दिन 2 घंटे स्किल सीखना, 1 घंटा खुद पर काम, नेगेटिव लोगों से दूरी। शुरुआत में मन रोज हार मानना चाहता था, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो पूरी जिंदगी रुक जाऊंगा। नो एंट्री साइन अध्याय 18 लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। रिश्तेदार कहने लगे, अब उम्र निकल रही है। इतना सोचकर कोई अमीर नहीं बनता। हमें तो पहले से पता था। ये वही आवाजें थी जो 90% लोगों को रोक देती है। स्पीकर अध्याय 19 अंदर की आवाज vs बाहर की आवाज। आदित्य ने एक डायरी में लिखा, अगर मुझे हारना है तो अपनी सोच से हारूं, लोगों से नहीं। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। रॉकेट अध्याय 20 जोखिम रिस्क का पहला कदम। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। जोखिम था, डर था, पैसे कम थे, लेकिन एक बात थी, अब वह खुद को कमजोर नहीं मानता था। आवर ग्लास अध्याय 21 नतीजे नहीं, भरोसा चाहिए। महीने बीत गए, पैसा नहीं आया, पर अंदर से आदित्य बदल चुका था। वह अब हार को सीख मानता था, ट्रेनिंग समझता था। अध्याय 22 आखिरी परीक्षा। एक दिन सब कुछ दांव पर लग गया। अगर यह काम नहीं चला तो घर चलाना मुश्किल हो जाता। उस रात आदित्य ने भगवान से कहा, मैं जीत मांगने नहीं आया, बस हिम्मत मत छीनना। सूर्यास्त अध्याय 23 पहली रोशनी। और फिर एक सुबह एक छोटा सा रिजल्ट आया। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन असली बात ये थी, यह उसका खुद का रिजल्ट था। वह रो पड़ा। बुलेस आए अध्याय 24 सीख जो आपकी किस्मत बदल सकती है। आदित्य को समझ आ गया, किस्मत बदलने से पहले इंसान टूटता है। बेल भाग 2 का पावरफुल मैसेज। जिस दिन आपने अपनी इज्जत खुद करना सीख ली, उसी दिन से आपकी किस्मत डरने लगती है। भाग 2 में आपने देखा, आदित्य टूटा, अपमानित हुआ, लेकिन पहली बार उसने खुद की इज्जत करना सीख लिया। अब सवाल सिर्फ ये था, क्या वो अकेला ये लड़ाई जीत पाएगा। सूर्योदय अध्याय 25 अकेलापन सफलता का पहला सच। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोग पीछे छूटते जा रहे थे। कोई फोन नहीं करता, कोई हाल नहीं पूछता। उसने समझ लिया, जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी संगत छूट जाती है। फ्लाइंग मनी अध्याय 26 पैसों की सबसे कठिन रात। एक रात घर में राशन खत्म था। माँ ने धीरे से पूछा, कुछ बचा है क्या बेटा। उस पल आदित्य के अंदर सब कुछ हिल गया। वह छत पर गया और पहली बार चिल्लाया, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ भगवान। अध्याय 27 हार के बीच शांति। उसी रात उसे एक बात समझ आई, डर इसलिए है क्योंकि अभी विश्वास पूरा नहीं बना। उसने सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर आज डर गया तो जिंदगी भर डरूंगा। बुक्स अध्याय 28 ज्ञान बनाम जानकारी। आदित्य ने महसूस किया, सिर्फ सीखना काफी नहीं, लगातार लागू करना जरूरी है। वह अब कम सीखता, ज्यादा लागू करता। यहीं से काम में क्लैरिटी आई। बुलेस आए अध्याय 29 पहला बड़ा मौका। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला, पर शर्त ये थी, पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। गलती का मतलब सब खत्म। वह रात भर सोचता रहा। फायर अध्याय 30 डर के पार फैसला। सुबह उसने हाँ बोल दी, मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि अब वह कमजोर आदमी नहीं था जो भाग जाए। अध्याय 31 असफलता फिर से। पर इस बार काम बिगड़ गया, गलती हुई, नुकसान हुआ। पुराना आदित्य यहीं टूट जाता, लेकिन नया आदित्य बैठा, लिखा, सीखा। अध्याय 32 माइंडसेट शिफ्ट। उसने डायरी में लिखा, मैं हार नहीं रहा,
मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये लाइन उसकी पहचान बन गई। 2 अध्याय 33। एक दरवाजा बंद, दूसरा खुला। जिस जगह से उसे निकाला गया था वहीं से एक नया रास्ता खुला। एक व्यक्ति ने उसकी ईमानदारी देखी और कहा, तुम में बात है, बस वक्त चाहिए। अध्याय 34। सही इंसान का मिलना। आदित्य ने पहली बार सीखा, सफलता अकेले नहीं, सही लोगों से मिलकर आती है। उसे अब मार्गदर्शन मिलने लगा। सैंड टाइम। और अध्याय 35। बिना दिखे मेहनत। ना सोशल मीडिया पोस्ट, ना दिखावा, बस काम, काम और काम। दिन वही थे पर इंसान बदल गया था। बल्ब। अध्याय 36। सेल्फ ट्रस्ट। सबसे बड़ी जीत ये थी, अब आदित्य खुद पर भरोसा करने लगा था। और जहां सेल्फ ट्रस्ट आता है वहां किस्मत भी झुकती है। चमकता सितारा। अध्याय 37। पहला बड़ा ब्रेक। फिर एक दिन फोन बजा। शब्द थे छोटे पर असर गहरा था। डील फाइनलाइज हो गई है। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। ट्रॉफी। अध्याय 38। सफलता की सच्ची परिभाषा। उसे समझ आया, सफलता का मतलब पैसा नहीं बल्कि डर के ऊपर जीत। पुष्पिन। अध्याय 39। जो आपने शायद कभी नहीं सुना। हर रात जब आप रोते हैं अगली सुबह आपकी किस्मत चुपचाप बदल रही होती है। बेल। भाग 3 का पावरफुल संदेश। जिस दिन आपने अकेले चलना सीख लिया उसी दिन से भीड़ आपके पीछे चलने की तैयारी कर रही होती है। भाग 1 से भाग 3 तक आपने देखा एक आम इंसान जिसे हालात ने बार बार तोड़ा लेकिन जिसने हार मानने से मना कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि आदित्य सफल होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये था, क्या वो इंसान बना है जो सफलता संभाल सकता है। सूर्यास्त। अध्याय 40। बदलाव अब दिखने लगा। अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। फोन आते थे, काम बढ़ रहा था, सम्मान लौटने लगा था, लेकिन आदित्य जानता था ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। अध्याय 41। सबसे बड़ा डर वापस गिरने का। सफलता के साथ एक नया डर आता है, सब कुछ फिर से खो देने का। आदित्य अब जरूरत से ज्यादा सतर्क रहने लगा। अध्याय 42। सफलता का असली नियम। उसने अपने मेंटर से पूछा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जवाब था, खुद को स्पेशल समझ लेना। उस दिन आदित्य ने घमंड को दूर से सलाम किया। अपवर्ड ट्रेंड। अध्याय 43। सिस्टम बनाम इंसान। आदित्य ने समझा, अगर मेहनत बंद होते ही नतीजे रुक जाएं, तो तुम अभी सुरक्षित नहीं हो। उसने सिस्टम बनाए, प्रोसेस तय किए, डिसिप्लिन को धर्म बना लिया। आदमी महिला लड़का। अध्याय 44। माँ बाप की खामोश खुशी। एक शाम माँ ने कहा, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के। पिताजी ने बस इतना कहा, अब चिंता नहीं होती। यही थी आदित्य की सबसे बड़ी कमाई। पृथ्वी। अध्याय 45। पैसे से ऊपर सोच। अब पैसा आ रहा था लेकिन आदित्य का ध्यान सिर्फ पैसों पर नहीं था। वह सोचता, मैं कितनों की जिंदगी बदल सकता हूँ। अध्याय 46। जिसने गिराया उसी का शुक्रिया। एक दिन वह उसी ऑफिस के सामने खड़ा था जहां उसे अपमानित किया गया था। मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक लाइन आई, अगर वो दिन नहीं होता तो आज मैं ये नहीं होता। मनी। अध्याय 47। किस्मत का असली मतलब। आदित्य समझ चुका था, किस्मत कोई लॉटरी नहीं, किस्मत रोज के फैसलों का रिजल्ट है। कि अध्याय 48। वो 5 आदतें जो आपकी भी किस्मत बदल सकती हैं। खुद की जिम्मेदारी लेना, किसी को दोष नहीं, रोज थोड़ा बेहतर बनना, परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट, चुपचाप मेहनत, शो कम, वर्क ज्यादा, सही लोगों की संगत, भीड़ नहीं, दिशा, हार से दोस्ती, क्योंकि जीत वहीं से निकलती है। स्क्रॉल। अध्याय 49। आखिरी सीख, गोल्डन ट्रूथ। आपकी जिंदगी उसी दिन बदल जाती है जिस दिन आप बहाने बनाने से थक जाते हैं। इंद्रधनुष। अध्याय 50। कहानी आपकी है। आदित्य कोई खास इंसान नहीं था, वह अलग बना क्योंकि उसने खुद को बदलने का फैसला लिया। बेल। अंतिम। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है तो समझ लीजिए आप किस्मत बदलने के रास्ते पर हैं। हार मत मानिए, क्योंकि जिस कहानी ने आज आपको सुना है कल वही कहानी लोगों को आप सुनाएंगे। फायर एंड स्ट्रीमलाइन। फोल्डेड हैंड्स। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वीडियो को लाइक कीजिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा किसी एक जरूरतमंद को शेयर कीजिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और सब्सक्राइब करके याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।